सारे देशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। जब दूसरे धर्म के लोगों के भावना और आस्था में शामिल होते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को भी अच्छा लगता है। आज देश भर में ईद उल फित्र धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वदेश मंथन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अशफाक रहमान, राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर बिहार सैयद अता हसनैन ने बिहार और देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। पूरे एक महीने के रमजान में रोजा रखने के बाद मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। पटना, दिल्ली, रांची, लखनऊ आदि शहरों में नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने ईद मुबारक कहा। देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पर नमाज अदा की गई। ईद की नमाज को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि कोई भी घटना ना घट सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार भाईचारा और इंसानियत को और मजबूत करे। उन्होंने सभी के खुशहाल और स्वस्थ रहने की कामना करते हुए ईद मुबारक कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। सभी से समाज में एकता और सद्भाव और बढ़ावा देना एवं राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के बाद मनाए जाने वाला यह त्योहार आत्म संयम, दान और वंचितों के प्रति करुणा का संदेश देता है। मुर्मू ने कहा कि यह प्रेम, भाईचारा, शांति और आपसी सौहार्द का संदेश भी देता है। इस मौके पर स्वदेश मंथन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अशफाक रहमान ने बिहार और देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद का त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए, देश में अमन, चैन, खुशहाली हो, नफरतें खत्म हो, आपसी भाईचारा बनी रहे। खुशी के इस मौके पर यही कामना है हमारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभकामना देते हुए कहा कि ईद उल फित्र के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों एवं बच्चों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर आने वाला ईद उल फित्र त्योहार खुशियों का त्योहार है। इस अवसर पर पूरे महीने रोजा रखने के बाद नमाज अदा कर खुशी खुशी एक दूसरे के गले मिलने की परंपरा है। यह त्योहार आपसी सौहार्द और प्रेम का प्रतीक भी है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल फित्र के अवसर पर मैं सभी बिहार वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं दुआ करता हूं कि ईद उल फित्र सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में सबसे बड़ी नमाज अदा की गई, जिसमें 20,000 से करीब लोग शामिल हुए। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो शामिल नहीं हुए, लेकिन अपने बेटे निशांत कुमार को पटना के गांधी मैदान में नमाज के दौरान हाजिरी देने भेजा। गांधी मैदान में सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई। पटना के वेटनरी ईदगाह में भी 7:30 बजे लोगों ने नमाज अदा की गई। गांधी मैदान में नमाज को लेकर विशेष व्यवस्था की गई थी। मौसम का मिजाज भी बदला रहा, आसमान में बादल छाए हैं। इस मौके पर निशांत कुमार ने कहा कि अल्लाह की बरकत हम सभी भारतवासियों पर बनी रहे। निशांत अब सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए हैं। पहली बार नीतीश कुमार ईद की नमाज के दौरान पटना के गांधी मैदान नहीं पहुंचे। गया के गांधी मैदान में भी बड़ी संख्या में नमाज अदा की गई। सुबह से ही ईदगाह में चहल पहल देखी गई। लोग नए नए कपड़े में सज धज एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आए। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने जरूरतमंदों को दान किया और मीठे पकवान के साथ ईद की खुशियां को साझा किया। पटना, गया, दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, किशनगंज समेत राज्य के अलग अलग जिलों में सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की गई। ईदगाह के अलावा मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई।